हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 10 क्लास नंबर 3। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं निवाम्भसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मणि भगवान में आधाय समर्पित करके कर्माणि सारे कार्यों को संगम आसक्ति त्यक्तवा त्याग कर करोति करता है। यह जो लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं सह वह पापेन पाप से पद्म पत्रम कमल पत्र एव के सदृश अम्भसा जल के द्वारा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श्य रहता है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को भी इतने सरल तरीके से समझाते हैं। जैसे कोई एक्सपर्ट होता है और कोई सामान्य व्यक्ति को कुछ बताना है, तो एक्सपर्ट को चाहिए कि उस सामान्य व्यक्ति के स्तर पर आकर उसको समझाए, तभी वो वास्तव में एक्सपर्ट कहलाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है इतना जटिल जो सब्जेक्ट मैटर है उसको भी भगवान श्री कृष्ण इतने सरल तरीके से उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि किस तरीके से हमको इस संसार में रहना है। और भगवान श्री कृष्ण किसका उदाहरण देते हैं? पद्म पत्रम। पद्म मतलब होता है कमल। कमल के पत्ते का उदाहरण देके हम सबको प्रेरणा देते हैं कि जिस तरीके से कमल का पत्ता रहता है उस तरीके से हमको भी अपना जीवन यहाँ पर जीना है। कमल के पत्ते का दो खासियत बताई गई। और कमल के बारे में, कमल का एक और अर्थ होता है, एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं पंकज। पंकज का मतलब कमल। सो पंकज के दो अर्थ है, पंख और ज। सो पंख का मतलब होता है गंदगी, मिट्टी या दलदल। तो ऐसी जगह पर भी ज मतलब जो उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है पंकज। और इसी तरह से भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि भले ही हमारा आसपास का वातावरण उतना शुद्ध नहीं है, परिवार भी उतना शुद्ध नहीं है, दोस्त लोग भी उतने शुद्ध नहीं है, पर उन सब प्रतिकूल अवस्था में भी
हम शुद्ध रह सकते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि हम तो घर बार छोड़ेंगे तो ही हम आसानी से भक्ति कर पाएंगे, पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उदाहरण देते हैं कमल के पत्ते का। मतलब हमारे आसपास जैसा वातावरण है उसी के अंदर हमको अपनी भक्ति को और मजबूत बनाना है। कमल का जो एक मुख्य जो प्रेरणा हमको मिलता है उसको बोला गया प्योरिटी, शुद्धता। और हमको भी प्रेरणा मिलती है कि भले ही आसपास का वातावरण कैसा ही भी हो, पर हम जब आंतरिक रूप से शुद्ध रहते हैं तो बाहरी चीजें हमको प्रभावित नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमको भक्ति की प्रेरणा दे, आसपास सब राक्षसों से घिरे हुए हैं, ऐसा लगता है ये सब हमको संसार के जाल में फंसा रहे हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि बाहरी परिस्थितियां भले ही हमारे अनुकूल नहीं है और फिर भी हम इस संसार में बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो कमल के पत्ते के ऊपर अगर पानी डाला जाता है तो पानी रुकता नहीं है, वो पानी बह जाता है। और इसी तरीके से भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि संसार में हमको कार्य करना है, पर परिणामों के अंदर चिपकना नहीं है। जो भी परिणाम है उस सब को बहाना है, उसके चिपक के नहीं रहना। और बहा के कहाँ को भेजना है? तो बोला गया ब्रह्मण्य आधाय। जितना हम भगवान के प्रति समर्पण के भाव से कार्य करेंगे उतना हम देखेंगे कि संसार का जो भी परिस्थितियां है वो हमको विचलित नहीं कर पा रही। अन्यथा क्या होगा, हम लोग से बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम लोग सोचते हैं ये व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा, पर अगर वो वैसा नहीं करता तो हमारे मन में बड़ा दुख होता है कि उस व्यक्ति के लिए हमने इतना किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। या फिर परिस्थितियां, इवेंट्स जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको नहीं मिलता, जैसा जैसा हम चाहते हैं कई बार उससे बहुत विपरीत मिलता जाता है और हमारे मन में बहुत दुख होता है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। पर जैसे जैसे भगवत गीता को समझते हैं हमको पता चलता है परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर क्या चीज हमारे कंट्रोल में है? उन परिस्थितियों के बाद में हमारा क्या मनोभाव होता है, हमारा रेस्पॉन्स कैसा है, और हम किस तरीके से परिस्थितियों को, व्यक्तियों को हम देखते हैं। और जो रेस्पॉन्स हम ब्रह्मण्य आधार के हिसाब से करते हैं तो परिस्थितियों का हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भगवत गीता वास्तव में हमको बहुत मजबूत बनाती है। लोग छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, आंसू बहाने लग जाते हैं, डर डर के जीवन जीते हैं, सोचते हैं अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। पर जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हमको पता चलता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, और भगवान के अंश होने के कारण भी हम सामर्थ्यशाली है। पर हम अपने आप को भूलकर जब ये शरीर समझने लग जाते हैं तो ही सुखी और दुखी ये दोनों भावों से ग्रसित हो जाते हैं। और ये सब का कारण बताया गया क्या है? तो बोला गया पाप। और ये पाप का कारण क्या है? अर्जुन ने भी प्रश्न किया था कि लोग पाप कार्य क्यों करते हैं, तो भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से पाप का मूल कारण बताया। कई लोग बोलते हैं ये करेंगे तो पाप लगेगा, वो करेंगे तो पाप लगेगा, पर हमको वास्तव में पाप की परिभाषा पता ही नहीं, और इसीलिए हम समझ नहीं पाते किस कार्य को पाप बोला जाता है और किस कार्य को पाप नहीं बोला जाता। तो पाप का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 श्लोक नंबर 37 में बताते हैं। और भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच
कामः एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाअशनो महापापमाम्। ये महान पापी वास्तव में कौन है? ये काम वासना है, ये संसार में सुख भोगने की इच्छा है। और जब हम कोई कार्य ये काम वासना के अधीन होकर करते हैं तो वह पाप बन जाता है। और काम वासना कुल मिला के 6 रूपों में प्रकट होती है। इनको बोला गया 6 शत्रु: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। कोई भी व्यक्ति अगर ये 6 शत्रुओं से के प्रभाव में आकर कार्य करता है तो वह कार्य कहलाता है पाप। और अब इसको बदलेंगे कैसे? तो भगवान ने बोला ब्रह्मण्य आधाय। जहां पर हम काम वासना के अधीन होकर कार्य करते हैं, अब हमको कार्य करना है भगवान की सेवा को समझकर, भगवान को समर्पण के भाव से कार्य करना है। ऐसा ऐसा करते जाएंगे तो हम पाप कर्मों से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है अगर किसी को मारेंगे तो पाप लगेगा, पर ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो सैनिक होते हैं वो न जाने कितने लोगों को मारते हैं, पर जिनको मारते हैं वो क्यों मार रहे हैं? काम वासना के अधीन होकर नहीं मारते, सेवा के अधीन होकर कार्य करते हैं, और इसीलिए उनको पाप नहीं लगता, उनको पुरस्कार मिलता है। ऐसे ही जब हम संसार में काम वासना के आवेश में कार्य करेंगे तो यह पाप कर्म होता है। और जब यही भाव को बदल कर हम भगवान के प्रति सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से कार्य करेंगे तो बाहर से सेम कार्य दिखेगा, पर आंतरिक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और इस बात को भगवान जगह जगह पर बोलते हैं, जैसे कि 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोलते हैं, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना नहीं है और वो सेवा के भाव से कार्य करता है, भले ही वो बहुत सारे लोगों को मार डाले, फिर भी वास्तव में न हंति, वो किसी को नहीं मारता, और न निबध्यते, वो किसी भी प्रकार के कर्मों के बंधनों में नहीं फंसता। कितनी अद्भुत टेक्निक भगवान बताते हैं। बाहर से परिवार को चलाना है, जॉब को कार्य देना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वादिष्ट भोजन करना है, घूमने जाना है, ये सारे के सारे कार्य कर सकते हैं, पर आंतरिक भाव क्या रखना है? आंतरिक भाव रखना है ब्रह्मण्य आधाय। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो बाहर का हर एक कार्य करते हुए भी हम किसी भी प्रकार से कर्मों के प्रभाव से हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। और ऐसी बात भगवान बोलते हैं कि मैं खुद भी इस तरीके से कार्य करता हूं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 के अंदर भगवान बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्म मेरे को नहीं बांध सकता। क्यों? क्या खासियत है? न मैं कर्म फले स्पृहा, कर्मों के फलों के अंदर मेरी आसक्ति नहीं है। कर्मों के फलों को जो प्राप्त करता हूं उसमें मेरा किसी भी प्रकार का स्वार्थ का भाव नहीं है। और जब हम भी इस तरीके से कार्य करेंगे तो किसी भी प्रकार का कर्मों का बंधन नहीं होगा। कि इतनी दया करके भगवान जगह जगह पर बताते हैं कर्मों के बंधन के बारे में, और कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर कैसे हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। इतनी सारी बातें भगवान बताते हैं, पर जो लोग
भक्तों का संग नहीं करते, वो सोचते हैं अरे भगवत गीता काम की नहीं है, बुढ़ापे में जाके जब टाइम मिलेगा तब खोलेंगे, और तब तक बहुत सारे कर्मों का बंधन हमारे ऊपर आ चुका होगा। इसीलिए बहुत छोटी आयु से ही हमको भगवत गीता के ज्ञान को समझना है, और भगवत गीता के ज्ञान को समझकर जीवन को सही मार्ग की ओर लेके जाना है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है, हमको पता नहीं चलता कि क्यों हम कर्मों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, क्या हम वास्तव में परिणाम से बंधे हुए हैं, कैसे पता चलेगा? तो बोला गया अध्याय 4 श्लोक नंबर 22 में बोला गया, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, चाहे हमारे जीवन में लाभ मिलता है, चाहे हमारे जीवन में हानि होती है, अगर ये दोनों परिस्थितियों में हम संतुष्ट है तो वास्तव में हम कहलाएंगे कि हम कर्मों का जो परिणाम है उससे नहीं बंधे हुए हैं। तो परिणाम जब मिलता है तब हमारा क्या भाव होता है, उससे हमको पता चलता है कि कितना हम चिपके हुए हैं। और ये बात को बताते हुए भगवान बोलते हैं, द्वंद्वातीतो, जब द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, समः सिद्धाव असिद्धौ, चाहे जीवन में सक्सेस मिले या जीवन में फेलियर मिले, दोनों परिस्थिति में अगर हमारा मन समान भाव रखता है तो वास्तव में कृत्वापि, हर एक कार्य करते हुए भी न निबध्यते, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। तो हमको टेक्निक मिल गया है, तो क्या करना है, आज से ही इंप्लीमेंट करना है। जो जो कार्य करते हैं पहले ये भाव रखना है कि भगवान के लिए करना है, जीव के मजे के लिए नहीं करना है। लोग जीव के मजे के लिए कुछ भी चीज खा लेते हैं, खाना खाने से पहले हमको सोचना है ये भगवान को अब अर्पण करना है। तो जो भोजन करे उसमें शुद्धता को देखना बहुत जरूरी है। मन के आवेश में चलेंगे तो वह बन जाएगा पाप कर्म, और जितना हम पाप कर्म करेंगे उतना हम संसार के अंदर दुख पाते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने बताया था हमें कोई भी कार्य करना है तो अपने लिए सोच समझ के करना है, उसका जो रिजल्ट है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन हम कोई भी प्लानिंग करते समय अपने लिए हम कुछ ना कुछ अपना फेवरेबल बेनिफिट सोचकर ही करते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम उन सब शत्रुओं के अधीन होकर कर रहे हैं? वो बात अलग है, हम बाद में कुछ भी आए उसको कह देते हैं भगवान को अर्पण, लेकिन पहले तो हम अपना ही स्वार्थ सोच के करते हैं, तो हमें कैसा पता लगेगा हम अपने लिए सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं? तो बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है, क्योंकि सामान्यतः सभी लोग तो अपना भला के हिसाब से ही कार्य करेंगे, प्लानिंग करेंगे भी हम कैसे स्वस्थ रहें, या फिर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करके कार्य करते हैं, या ये सोच विचार के कार्य करते हैं कि भविष्य में क्या क्या घटनाएं हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सोच विचार कर सब बातों को ध्यान में रख के हमको कार्य करना है। अब उससे एक और लेवल पे हमको बढ़ना है, क्या है कि ये हमको भगवान के लिए करना है, ये सोच के हमको कार्य करना है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर मिला है ये भगवान की संपत्ति है, और इसीलिए ये शरीर के लिए जो आवश्यक कार्य है उसको करना है। अब कैसे पता चलेगा कि वास्तव में हम भगवान के लिए कर रहे हैं या फिर वास्तव में हम खुद के मजे के लिए कर रहे हैं? तो हम देखते हैं जब परिणाम क्या मिलता है उससे हमको पता चलता है। अभी पकवान खाने का मन है और हमको करेला दे गया तो हमारे मन को इतना अच्छे से भाता नहीं, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है हम शुरू में तो बोल रहे थे कि भगवान के लिए खा रहे हैं, पर जब जो चीज हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे सामने आती है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, और उस समय हमको पता चलता है कि ये वास्तव में
ये भगवान के लिए बोला था, पर वास्तव में खुद के मजे के लिए था, क्योंकि परिस्थितियों से हमको पता चलता है कि वास्तव में हम भगवान के लिए कर रहे हैं या खुद के मजे के लिए कर रहे हैं। अब बोलेंगे प्रभु जी हम तो हर बार यही भाव लेके चलते हैं कि भगवान के लिए करते हैं, पर जब परिणाम मिलता है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, तो अब क्या करें? कोई समस्या नहीं। कार्य जब हो चुका है, परिणाम मिल चुका है, तो क्या करना है? वो भी भगवान को अर्पण करना है और आगे की ओर बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमको ट्रेनिंग की जरूरत है, और जब भगवान को अर्पण कर दिया तब हमको ये सोचना है कि भगवान ये आपको समर्पित हो चुका है, अब इस परिणाम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, और इसीलिए अब मैं परिणाम के बारे में नहीं सोचना, जो आगे का कार्य है उस पे मैं विचार करूंगा। तो जो पुराना कार्य का परिणाम है, भगवान को अर्पण करके आगे के कार्य की ओर ध्यान देना है। इस तरीके से पहले हमको ट्रेनिंग लेना है कि परिणाम को अर्पण करना है, और धीमे धीमे फिर हम लोग कार्य करने से पहले हम ये सोचना है कि भगवान के लिए करना है। और जब भगवान के लिए करना है तो बहुत सोच विचार के करना है, सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना है। और इस तरीके से हम देखेंगे जब शुरू में ये भाव रखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ऑफिस का काम करना है तो ये सोच के करना है, भगवान के लिए करना है, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना है। और जो भी कार्य हो चुका है उसको भगवान को अर्पण करके जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो पुरानी बातों को चिपकना नहीं है, पुरानी बातों को वहीं छोड़कर आगे की ओर ध्यान देना है। पुरानी बातों से केवल क्या लेना है? शिक्षा लेनी है कि भाई हमने क्या क्या गलतियां करी है, वो गलतियों से हमें शिक्षा लेनी है, ताकि अगली बार वही गलती नहीं करना है। और इस तरीके से अपने जीवन को धीमे धीमे सही मार्ग की ओर लेके आना है। एक बार में बदलाव नहीं आएगा, हर रोज हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसीलिए किताबी ज्ञान से जब वास्तविक ज्ञान पर बताया गया तो भगवान ने बोला था धैर्य की आवश्यकता है। धीमे धीमे हमको हर एक कार्य भगवान के लिए करना है। आप कथा सुनते हो तो ये भगवान का कार्य कैसे करना है? ध्यान से कथा को सुनना है और उससे क्या शिक्षा मिली उसके हिसाब से जीवन को चलाना है। तो ये हो गया भगवान के लिए आपने कथा सुनी। इस तरीके से हर एक कार्य को आपको देखना है कैसे वो भगवान की सेवा में लग पाए। पैसा कमाते हैं अच्छी बात है, अपने ऊपर खर्च करते हैं अच्छी बात है, पर हमको इस बात का ध्यान रखना है अपने मजे के लिए पैसों का दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे जैसे दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये भगवान की सेवा कम हो रही है और काम वासना के अधीन ज्यादा होते जा रहे हैं। तो हमको बताया गया मुनि बनना है। मुनि का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकर। हमको सोच विचार के कार्य करना है। पशु होते हैं बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पर जब हम एक सही तरीके से जीवन को जीते हैं तो सोच विचार कर क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में सारे ऑप्शंस को चेक करके जो सबसे सही ऑप्शन है उसके हिसाब से जीवन को आगे बढ़ाना है। जैसे आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना है दूसरों से, तो ठीक है हम अपने जीवन में वैसा करते हैं कि एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं रखना, लेकिन लोग जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और कुछ। कई बार बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है कि माता पिता बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, अब बच्चे का सामर्थ्य कितना है उस पे निर्भर करता है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं परिवार के लोग हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमारा ऑफिस का मैनेजर हमसे एक्सपेक्टेशन करता है, अड़ोस पड़ोस के लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है? जितना संभव है उतना ही करना है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन को रीच करने के चक्कर में कई बार हम लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस में आके कार्य करते हैं तो कार्य सही नहीं हो पाता। तो हमको क्या करना है? जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हमको करना है।
कई बार माता पिता सोचते हैं कि मेरे बेटे को IIT में जाना है, मेडिकल में जाके डॉक्टर बनाना है, तो माता पिता बहुत एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। पर बच्चा का अपना सामर्थ्य है, बच्चे की अपनी क्षमता है, वो जितना अपना प्रयास कर सकता है उतना ही वो कर पाएगा। पर दूसरों के एक्सपेक्टेशन के चक्कर में हम अपने जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि लोग तो हर तरह के एक्सपेक्टेशन हमसे रखेंगे। पर हमें क्या करना है, जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना हमको पता चलता है, उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। पर केवल लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि दूसरों को देखते देखते हम नीचे गिरने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप बहुत तरह के लोग हमसे एक्सपेक्टेशन करेंगे, पर जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपको सही लगता है, उतना आप कीजिए, क्योंकि ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे। ज्यादा करने का प्रयास करेंगे तो और जीवन में स्ट्रेस होगा। हरे हराये नमः।